गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 3 हिंदी व्याकरण पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है शब्द एवं उनके भेद। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द के भेद। शब्द भेद मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा गया है। इस 2 आधारों पर किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। पहला क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी 2 होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक शब्द क्या होता है? जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक। निरर्थक क्या होता है? जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है उसे निरर्थक कहते हैं। सार्थक जैसे क्या हो गया? सार्थक शब्द होता है मकान। सार्थक शब्द ये हो गया मकान। और निरर्थक शब्द क्या होता है? जैसे र और घ, यानी कि इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। दूसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। इसमें 2 हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। विकारी शब्द का होता है परिवर्तन, जैसे उसमें परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है। जैसे क्या है? महिला। महिला परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महिलाएं। ये क्या हो गया? विकारी शब्द। विकारी शब्द में परिवर्तन आ जाता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा। पहला है संज्ञा, जैसे खिलौना, दिल्ली, गाय आदि। ये क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम जैसे वह, तुम, हम आदि। विशेषण जैसे पीला, स्वस्थ, गंदा आदि। क्रिया क्या है? जैसे कूदना, नाचना, फेंकना आदि। ये क्रिया होता है। अब शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है बता दिया आप लोगों को। शब्दों में परिवर्तन जैसे महिला, महिलाएं हो गया, लड़का, लड़के हो गया। और सर्वनाम में है हम, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा हमें, हमको, हमारी, हमने, हमसे। ये हो गया परिवर्तन। विशेषण में हो जाएगा अच्छा, अच्छी, अच्छे और अच्छों। काला, काली, काले, कालो। क्रिया क्या करना है? जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगी, पढ़ेंगी। आना, आ रहे हैं, जा चुके हैं, आया, आएंगे। ये शब्द परिवर्तन हो जा रहा है आप लोगों का। और दूसरा इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें भी है क्रिया, विशेषण जैसे उदास, बैठना, धीरे धीरे डूबना, उधर जाना आदि। दूसरा है संबंध बोधक अपव्यय, जैसे घर में, छत पर, दीवार के पास, के ऊपर, के नीचे की मेज की घड़ी आदि। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक है अव्यय, जैसे मोहन और हरि। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। विस्मय बोधक अव्यय है, जैसे ओहो, वाह, शाबाश, अरे, हाय आदि। ये विस्मय बोधक है। इस प्रकार विकारी शब्द और अविकारी शब्दों को मिलाकर प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद होते हैं। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। थैंक यू।